हेलो फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर बराबर आपको दिया है एक्स कामा वाई सच डैट, यानी ऐसा है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो हमें यहाँ पर क्या दिखाना है, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध का मतलब होता है यदि हम तीनों प्रॉपर्टी को होल्ड कर दें। प्रॉपर्टी बोले तो सतुल्य, समवेत, संक्रामक। अगर तीनों पूर्ण रूप से हो तो समझ जाना क्या हो, तुल्यता संबंध है ना। तो आइए करते हैं, तो यहां से काम कर लेते हैं। मान लेते हैं किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए ना, समुच्चय ए बराबर लेते हैं लेट, यानी कि माना समुच्चय ए बराबर क्या लिखोगे, ए बराबर क्या है, पुस्तकों की संख्या एक्स कामा वाई कामा जेड हो गया। ठीक, अब हम क्या करें, इसका थोड़ा सा रिलेशन बना दे। ठीक है, क्या बना दे, इसको हल्का सा ये रिलेशन बना दे, खुद का खुद से संबंध। देखो लिखा है ना, यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो आइए ट्राई मान लेते हैं। देखो यक्स है, वाई है, ये सब क्या है बेचारे, पुस्तक है। ठीक है, इसको देखो, इसको फिर से लिख देते हैं वन टाइम, एक्स कामा वाई कामा जेड। ठीक है, एक बार अगर यक्स से यक्स क्या करते, बिलोंग करते। ठीक है, ये होगा आपके यहाँ से यक्स कामा यक्स हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, ये यक्स कामा वाई, यहाँ से यक्स कामा वाई हुआ, फिर उसके बाद होगा आपका बेटा एक्स कामा जेड हुआ। देखो यक्स का यक्स से रिलेशन हुआ, यक्स का वाई से, यक्स का जेड से हमने किया। अब हम एक काम कर देते हैं, वाई को यक्स से रिलेटिव करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं ना भाई। क्यों ऐसे करें, क्योंकि पेजों की संख्या क्या है, समान है। देखो y का x से, y का y से, y का z से। ठीक है, तो लिखते हैं, लिखेंगे आप y कामा x हुआ, फिर यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y कामा y लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये होगा y कामा z हो गया। ठीक, फिर उसके बाद आप ये देखिए क्या हो रहा है इसमें। अब हम z का है किससे दिखा दे, z को हम x से, z को y से, z को z से। ठीक है, तो कहने का मतलब होगा बेटा आपका z कामा x हुआ, फिर यहाँ लिखेंगे z कामा y लिखेंगे, फिर यहाँ से z कामा z लिखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है, स्वतुल्य। तो आइए दिखाते हैं स्वतुल्य, यानी कि रेफ्लेक्सिव। क्या है आपका ये, रेफ्लेक्सिव। आइए ठीक है, अब जितने भी एलिमेंट्स है आर में, एक्स वाई जेड, क्या इसमें है, इसमें है ना। अब देखो जो सतुल्य होता है केवल उसमें एक ही एलिमेंट लिया जाता है, एक ही अवयव लिया जाता है। तो इसका मतलब होगा, लिखेंगे कोई भी ले ले, x बिलोंग्स टू आर, सॉरी x बिलोंग्स टू क्या होगा, ए होगा, है कि नहीं। x बिलोंग्स टू है, कहने का अलावा जो x है या y है, y z है, एक भी एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट है तो इसमें है कि नहीं ना। तो इसका मतलब है किसमें है, सेट ए में, समुच्चय ए में, जो आर से आप निकाले हो। और लेकिन है तो देखो आप x कामा x बिलोंग्स टू आर भी है ना, है। देखो x कामा x है, y कामा y है, z कामा z है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो r आपका है स्वतुल्य है। क्या है ये, स्वतुल्य है, ये होगा आपका बेटा स्वतुल्य हो गया। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है, सममित दिखाना है, सममित यानी कि सिमेट्रिक दिखाना है। क्या दिखाना है, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में क्या होता है, दो एलिमेंट, कोई भी आप दो एलिमेंट ले लीजिए, सेम सेम। ठीक है, एक्स वाई ले लीजिए, या फिर वाई जेड ले लीजिए, या फिर जेड एक्स ले लीजिए। ठीक है, हम यहाँ से एक्स वाई ले ले रहे हैं। ठीक है, देखो एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब जो एलिमेंट एक्स और वाई है क्या इसमें है, सेट ए में है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये लिखा है। ठीक है, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू सेट ए। तो इसका मतलब क्या है, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर भी है। देखो x कामा y है, और उसके बाद देखो y कामा x भी होगा, ये देखो है ना। इसका मतलब क्या, समित है। अगर मान लेते इसको लेते, क्या लेते, x कामा z लेते, तो इसका मतलब क्या, आपका z कामा x है ना। अगर y कामा z लेते तो z कामा y भी है, तो इसका मतलब क्या, समित है। तो हमने x y को पकड़ा है। ठीक है, और क्या है, और आपका जो है y कामा x बिलोंग्स टू r भी है।
ना, आर भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए क्या है आपका आर सममित है, सिमेट्रिक है। क्या है ये आपका, ये सिमेट्रिक है। यहां तक आपने अच्छे समझा। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमें दिखाना है संक्रामक। क्या दिखाना है, संक्रामक, संक्रामक, ठीक है, हमने अच्छे से बताया था। अब आप ये देखिए संक्रामक मतलब क्या होता है, यदि ए कामा बी है, बी कामा सी है, तो ये वाला जो पार्ट होता है कट जाता है ना। तो इसका मतलब है जो आपका रिलेशन बना होता है, रिलेशन में जो है ए कामा सी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या है, एक्स कामा वाई है, देखो मान लेते हैं एक्स कामा वाई है, तो वाई कामा जेड है, तो देखो वाई वाई क्या हो रहा है, कट रहा है। अब देखो आर में जो है एक्स कामा जेड है, तो देखो यहाँ पर कहां पर लिखा हुआ है एक्स कामा जेड, ये देखो एक्स कामा जेड है, तो इसका मतलब क्या है, ये संक्रामक है। तो यहां लिखेंगे यदि, क्या लिखोगे, यदि x कामा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब क्या है, x कामा वाई बिलोंग्स टू आर, और क्या है आपका y कामा जेड बिलोंग्स टू आर है, जिसका मतलब क्या है z कामा x भी बिलोंग्स टू आर है, x भी बिलोंग्स टू आर है। तो इसीलिए क्या है, r जो है आपका क्या बेटा, संक्रामक है। क्या है ये, संक्रामक है। तो लिखेंगे अतः, ना क्या लिखोगे, अतः स्वतुल सम्मित संक्रामक होने के कारण तुलता संबंध है। अतः, अतः एक बार लिख लिए, ठीक, अतः लिखेंगे स्वतुल्य, क्या लिखोगे यहां पर, ये स्वतुल्य सममित और संक्रामक होने के कारण कौन सा संबंध है, तुल्यता संबंध है। तीनों प्रॉपर्टी होल्ड हो गई ना, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, ठीक है। हेंस प्रूव, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। थैंक यू।